Hello everyone, the students of class 9th. Today we will study the remaining part of the chapter The Lost Child. It is our 8th lecture. So let us start the remaining part. इसमें था कहानी के बच्चा एक मेला देखने जा रहा है अपने माँ बाप के साथ। तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ों को देख करके वो आकर्षित हो जाता है और वो देर लगा रहा है, पीछे पीछे रुक जा रहा है। तो अब फिर वो कहाँ रुकता है वो देखते हैं। जब वो माँ बाप उसके बुला रहे हैं और वो माँ बाप उसके एक बाग में जाके बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो जाता है तो क्या होता है, अ shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. एक जो है ना झरना टाइप का फूलों का, छोटे छोटे फूलों का, नए नए फूलों का झरना टाइप का ऊपर से गिरा उसके बदन पे जैसे ही वो फुलवाड़ी में घुसा। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को वो भूल करके वो लड़का, ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, वो लगा जमा करने वो जो बारिश की तरह गिर रहा था नए नए कोपल फ्लावर्स के, वो उसको जमा करने लगा। बट लो he heard the cooing of dove and ran towards his parents shouting, the dove, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hand. लेकिन फिर देखो वो सुन देता है फाख्ता, डोव कबूतर के जैसा एक जानवर होता है, उसके गुटगुटू करने की आवाज़ को, और वो फिर दौड़ता है अपने माता पिता की तरफ चिल्लाते हुए कि वो देखो कबूतर कबूतर, फाख्ता फाख्ता। और वो जो रेनिंग पेटल्स जिसने उसने जमा किया था अपने हाथ में, वो अपने हाथ को भूल जाता है और वो सब गिर जाता है नीचे। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, वो बच्चे को कहते हैं कि आ जाओ बच्चे आ जाओ चलो। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, जो लड़का जो वहीं पे एक बनियान ट्री था, एक बरगद का पेड़ था, उसी के अगल बगल में गोल गोल उछलते हुए चला गया था घूमते हुए। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, उस लड़के को वहाँ से लेते हुए उसके बाद वो लोग हवादार जो फुटपाथ का रास्ता था, पतला था, उसको पकड़ करके सरसों के खेत से होते हुए मेले की तरफ निकलते हैं वो लोग। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचते हैं जहाँ पे मेला है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ वो देखता है फुटपाथ पे लड़का। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल टू ऑफ द फेयर, वो लग रहा था कि जिस तरफ मेला लगा हुआ है उसी की तरफ जो है ना वो उसी डायरेक्शन में चले जा रहे हैं एक भंवर बनाते हुए। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और अचानक ऐसा लगा कि वो रिपेल्ड हो रहा है, उससे प्रतिकर्षित भी हो रहा है और आकर्षित भी हो रहा है। फिर इस कन्फ्यूजन में वो जिस दुनिया में, वो कन्फ्यूजन वाली दुनिया में यानी उस मेले में वो इंटर कर रहा था, उस वक्त उसको ऐसा फील हो रहा है। जैसे ही मेले में जाता है, अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई का जो हलवाई वाला जो है ना वो हॉकिंग कर रहा है, मतलब चिल्ला रहा है, वो बेच रहा है, फेरी लगा रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ये सब मिठाइयों के नाम ले रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, और वो उसके किनारे पे है मेले के, ये सब कुछ हो रहा, दुकानदार है वो, और वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ है जो उसे काउंटर पे लगी हुई है, जहाँ पे मिठाइयाँ एक आर्किटेक्चर की तरह सजा करके रखा गया है बहुत अच्छे ढंग से। वो रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं, डेकोरेट किया गया है, वहाँ पे सिल्वर और गोल्ड की पत्ती से सजाया गया है उसको। उस जगह भीड़ लगी हुई है बहुत सारे कस्टमर की। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, वो लड़का घूर करके देखता है मिठाइयों को और उसमें उसके मुंह में पानी आने लगता है, क्योंकि बर्फ़ी को देख कर, क्योंकि बर्फ़ी उसका फेवरेट मिठाई है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, वो कहता है मैं चाहता हूँ वो बर्फ़ी, लेकिन कैसे, ही स्लोली मरमड, वो धीरे से मन में ही बुदबुदाया। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, वो आधा ये जानता था कि उसकी जो ये विनती है वो नहीं मानी जाएगी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो कहेंगे कि तुम लालची हो इसीलिए ये सब मांग रहे हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना जवाब सुने ही अपने माता पिता का वो आगे की तरफ बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक, एक फूल बेचने वाला भी वैसे ही फेरी लगा रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूल की माला। अ चाइल्ड सीम इररेसिस्टिबली ड्रॉन, वो लड़का ऐसा लगा वो बच्चा के बिना रुके हुए उसकी तरफ खींच रहा है, उस फूल वाले की तरफ खींचा जा रहा है।
He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. वो गया उस फूल वाले की तरफ, उस बास्केट की तरफ जहाँ पे फूल जो है एकदम ढेर लग के रखा हुआ था। वहीं पे जाके वो थोड़ा सा बुदबुदाया। I want that garland. मुझे चाहिए वो माला फूल की। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. वो लेकिन वो पूरी तरह से जानता था कि उसके माता पिता इनकार कर देंगे उसको खरीदने से, क्योंकि वो कहेंगे कि वो सब घटिया है, मत खरीदो। So without waiting for an answer, he moved on. इसलिए बिना किसी जवाब के इंतजार किए हुए वो आगे की तरफ बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी था, वो खड़ा हुआ था एक बांस लेकर के, पीला, लाल, हरा, पर्पल बैलून उसमें लगा हुआ था, उसको उड़ा रहा था। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colored, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. वो लड़का सिंपली उसकी तरफ खींचते चला गया, उस जो इंद्रधनुष के जैसा था ना, एक शानदार जो सिल्कन कलर का बहुत सारा गुब्बारा भरा हुआ था, वो पूरे इच्छा से भर करके कि लगता था कि सारा का सारा वही ले लेगा, उस अंदाज में वो आगे की तरफ बढ़ा। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उसको वो नहीं खरीद के देंगे। सो क्या हुआ, बिकॉज ही वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, क्योंकि वो कहेंगे कि ये तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब इन खिलौनों से नहीं खेल सकते। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ता चला गया मेले में। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, एक सांप दिखाने वाला, सांप का तमाशा दिखाने वाला, वो बांसुरी बजा रहा था एक सांप के सामने। विच coiled itself in a basket, जो सांप एक बास्केट में, एक टोकरी में अपने आप को गोल गोल बना के बैठा हुआ था। its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, उसका जो गर्दन था वो इस तरह से मुड़ा हुआ था, मतलब छत्र काढ़े हुए नहीं कहते हैं, वो ऐसे था जैसे कि कोई हंस जो है अपना शान में सर ऊपर किए रहता है वैसे। तो इस तरह से उसको वो देखता है और उसके बाद फिर कहता है, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, और उसी वक्त जो बांसुरी की आवाज़ थी ना, उसके कानों में घोल घोल के बिना दिखाई देने वाले वाटरफॉल के बूंद की तरह उसकी आवाज़ बड़ी नरमी से जा रही थी उसके कानों में। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वो लड़का उस स्नेक चार्मर की तरफ बढ़ा, वो जो सांप का तमाशा दिखा रहा था। बट knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music, लेकिन जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसको मना किया इस तरह का खुरदुरा म्यूजिक सुनने से, खराब म्यूजिक सुनने से, बोरिंग। एज द स्नेक चार्मर प्लेयर, जैसा कि वह स्नेक चार्मर बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फार्दर, वो आगे की तरफ बढ़ते चला गया। सो हम लोगों ने यहाँ तक देखा, अभी मेले में वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब आगे हम लोग इस चैप्टर में और देखेंगे क्या बच्चे के साथ होता है। वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। So that's all for today. Have a nice day.